Assalamu alaikum. Today's topic is median and frequency distribution series. अगर हमारे पास प्रॉब्लम है फाइंड आउट मीडियन वैल्यू of the following distribution. For example, wage rate, number of workers. ये हमारे पास प्रॉब्लम है, हमने इसका मीडियन देखना है। क्लास इंटरवल इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। इसकी जो मीडियन, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं वो 22 है, 38, 46, 35, 20। Now what we have to do, we have to arrange the data in ascending order or descending order according to the class interval। पहला steps क्या है? When we go to its illustration, when we go to its calculation part, what we have to do, हमने 3-4 चीजों का ख्याल रखना है। पहले हमने क्या क्या करना है इसमें। पहला जो काम है, arrange the data in ascending or descending order of the class interval। क्लास इंटरवल के हिसाब से या हमें स्टार्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर या हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करना है। नंबर 1, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर of the class intervals। Number 2, फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको cumulative फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करना है। The frequencies are converted into the cumulative frequency। Number 2, the frequencies are converted into the cumulative frequencies। Number 3, median size of the class interval is identified। Median size of the class interval is to be identified। ये कैसे होगा? It is size of n divided by 2 item। यहाँ पर जो n हमारा होगा वो समेशन ऑफ f के बराबर होगा। n being equal to summation of f। चौथा, फार्मूला को अप्लाई करना है। अप्लाई द फार्मूला, अप्लाई द फार्मूला। दैट इज, फार्मूला जो है इट इज L1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF ओवर F इनटू I। जो हमारा L1 है इट इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। lower limit of the class interval
एक n जो है इट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ f, 2 3 CF is cumulative frequency of the preceding class. CF is cumulative frequency of the preceding class interval. चौथा जो है it is f being equal to frequency of the class interval. Now there is I is equal to size of class interval. Size of the class interval. ये 4 चीजें हमें देखनी है. पहला, डाटा को अरेंज करना है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल. नंबर 2, फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में. फिर हमें आइडेंटिफाई करना है साइज ऑफ द मीडियन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज टू बी आइडेंटिफाइड एंड दैट इज टू बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ n डिवाइड बाय 2 आइटम, दैट इज n इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ f. फिर चौथा जो स्टेप है, हमें फार्मूला को अप्लाई करना है और फार्मूला जो हमारे पास है इट इज L1 प्लस n डिवाइड बाई 2 माइनस CF ओवर f इंटू आई. और जो इनकी L जो है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, n इक्वल टू समेशन ऑफ f, ये दूसरा. CF इज द क्लास इंटरवल ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास और f जो है वो उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है और I जो है it is the size of the class interval. Now we will go to this part, illustration part. Wage rate. Now we will go to the solution part. Solution part में हमने वेज रेट को लिखना है, फ्रीक्वेंसी को लिखना है और cumulative frequency. It will be first column, it will be second column and it will be third column. Wage rate is 0 to 10. We will go in the ascending order. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. हमने फ्रीक्वेंसीज को लगाना है. फ्रीक्वेंसी जो है हमारे क्लास इंटरवल की 0 to 10 इट इज 22, 10 to 20 इट इज 38, 20 to 30 इट इज 46, 30 to 40 इट इज 35 और जो हमारे इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 40 to 50 इट इज 20. तीसरा स्टेप, कन्वर्ट फ्रीक्वेंसीज इनटू cumulative frequencies. Arrange the data in ascending order, descending order according to the size of the class interval. दूसरा, फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना है cumulative frequency में. यहाँ पर 22 आएगा, 22 और 38 50 बन जाते, 60 बन जाते हैं. 60 और 46 का जमा करते हैं 106 बन जाएगा. इसका 141 बन जाएगा और इसका 141 को 20 पर जमा करने से 161 हासिल होगा. एंड वी हैव टू राइट हियर सबमिशन ऑफ n इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ f. सबमिशन ऑफ f इज इक्वल टू 161. नाउ ये काम करने के बाद हमने साइज को देखना है, साइज ऑफ n+1. पहला काम आइडेंटिफाई जो करना है मीडियन क्लास का इंटरवल, वो कैसे हम करेंगे? दैट इज साइज ऑफ
n डिवाइड बाई 2 आइटम, और साइज जो है n का इट इज 161 डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 80.5। अब 80.5 को आइडेंटिफाई करना है हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। अगर हम 80.5 को आइडेंटिफाई करेंगे 22 में नहीं आएगा, इसमें फाइंड आउट करेंगे 60 में नहीं आएगा, इस 106 में अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बाद यहां से शुरू होता है 61, 62, 63, 64, 65, इसी तरह से अप टू 106। और हम देखते हैं कि इस 106 में हमारा जो ये साइज है क्लास इंटरवल का वो 80.5 है, वो इस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। लिहाजा जो हमारा क्लास इंटरवल है मीडियन साइज का वो 20 to 30 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 46 है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास इट इज 60। आई जो है वो 10 के बराबर है। अगर हम उन चीजों को रिपीट करेंगे, L1 जो है इस क्लास का वो 20 है, n डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 80.5। CF जो है इट इज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। लिहाजा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 60 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इस क्लास इंटरवल की 46 है, और I का जो वैल्यू है इट इज 10। नाउ वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज in the formula. Median is equal to L1 plus n divided by 2 minus CF over F into I। L1 being equal to 20, हम लिखेंगे, पुट करेंगे इनको, प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इट इज 161 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF is the cumulative frequency of the preceding class, that is 60 over F. The value of F is 46 into I being equal to 10. Now we will write 20 plus, इसको हल करेंगे 80.5 minus 60 over 46 into I is equal to 10. फर्दर इक्वल टू 20 प्लस 80 में से 60 निकालते हैं, 20 रहता है 20.5 ओवर 46 इंटू I इज 10। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये 20 प्लस over 46, when we divide 200 to 180, when we multiply 20.5 into 10, it becomes equal to 205 over 46. When we divide 205 by 46, it is equal to 4.46. Therefore 20 को 4 जमा करेंगे 24.46 is the median. 20.46 is the median of the distribution
that we have been given. So इस पर मैं दूसरा एक क्लास लेता हूँ दोबारा एक इलस्ट्रेशन के साथ दूसरे क्लास में इंशाल्लाह। तब तक ख्याल रखिए अपना। खुदा हाफिज।